Hello students, today we will discuss about the polynomials. Okay, so you have already studied about polynomials in one variable class in your class 9. Okay, so what is the polynomial? A polynomial is a polynomial is n. क्या होता है polynomial? आपके पास एक algebraic expression होता है. Got it? Algebraic expression in the form. किस फॉर्म में होता है आपका पोलिनोमियल? मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर रही हूँ. p of x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(xn). ठीक है, मैंने आपके पास एक पोलिनोमियल लिया है. ठीक है, वे है द पावर्स ऑफ variables, the power of variables are in non-negative इंटीग्रल फॉर्म. एक बार मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल. ओके, एंड ए नॉट a1 a2, यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हो a नोट a1 a2 an, ये आपके क्या है? दीज आर द आर कोफिशिएंट ऑफ x नॉट, नॉट x नॉट, दिस इज x की पावर 0, x1 x स्क्वायर x क्यूब एंड xn. ठीक है, सो व्हाट इज अ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल आपके पास क्या होता है? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, वो एक्सप्रेशन कैसे होता है आपका? इस फॉर्म में होता है. ए नोट, इसको हम क्या बोलते हैं? ए नोट. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल. एंड a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(xn). दिस इज ए पोलिनोमियल विद nth डिग्री. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स. और वैसे भी आप पोलिनोमियल्स की डिग्री आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो. फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगी अबाउट द डिग्री. ठीक है, और जहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फॉर्म. इसका क्या मीनिंग है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फॉर्म का? कि जो यहाँ पे x की क्या है? पावर्स है. ठीक है, और यू कैन से एक्सपोनेंट जो है x के एक्सपोनेंट, और यू कैन से पावर, वो यहाँ पे क्या है? आपकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए. मीन्स क्या तो वहां पे पावर 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो. यहाँ पे कोई भी पावर x की नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, तो ये एक यहाँ पे कंडीशन होती है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो गॉट इट. तो ये पावर आपकी हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, a नॉट एक्स की पावर -1 प्लस b. ठीक है, इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल है आपके पास, तो आप पॉलिनोमियल है, अभी मैं बात कर रही हूँ कि इस टाइप का कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. ठीक है, जहां पे x की पावर क्या है? -1. बट हमारी कंडीशन क्या होती है? किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए जो x की पावर है वो सारी क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल फॉर्म में होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पावर क्या आ गई? यहाँ पे तो नेगेटिव है, और मैंने क्या बोला? नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और 0. ठीक है, गॉट इट. तो यहाँ पे x की पावर तो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल में कभी भी x की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं आती. ठीक है, तो इस टाइप का आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है. ठीक है, और यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स लाइक x की पावर 2 प्लस b. तो जहाँ पे x की पावर नेगेटिव में आ जाएंगे तो वो आपका पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होगा. यहाँ तक ये बात हुई. एंड फिर क्या है आपके? ये a नॉट a1 a2 एंड यहाँ पे a3 a4 चलता रहा है. यहाँ पे क्या है? an. ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? सारे कोफिशिएंट होते हैं. किसके कोफिशिएंट होते हैं? ये आपके इन वेरिएबल्स के. ठीक है, यहाँ पे a नोट खाली है तो आप इसको लिख सकते हो a नोट x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की और कांस्टेंट की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये a नोट x नोट, तो यहाँ पे x के जितने भी आगे ये लगी हुई ये इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द कोफिशिएंट. ठीक है, x नोट का कोफिशिएंट a नोट है, x1 का कोफिशिएंट a1 है, x2 का कोफिशिएंट a2 है, सिमिलरली n के लिए. ठीक है, एंड
अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। सो कम्स ऑन द डिग्री। आप डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आपने क्या पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है आपने। लीनियर पॉलिनोमियल की आपने डिग्री भी स्टडी की है कि डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। वो इतने से बड़े पॉलिनोमियल को देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो मैंने वहां पे क्या लिखा था, nth डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो 10th क्लास है इसमें आपको 1 डिग्री का पॉलिनोमियल स्टडी करना है, 2 डिग्री का करना है, 3 डिग्री का एंड 4 डिग्री का, ठीक है। तो ज्यादा आपको हायर डिग्री का स्टडी नहीं करना है। तो एक बार हम डिग्री के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px, ठीक है। ये px आपको पता चला, व्हाट इज px? दिस इज द नोटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। यहाँ पे ये पहले आपको रीड करना आना चाहिए कि px होता क्या है। px इज, दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की नोटेशन होती है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे मैं इन x जो बोल रही हूँ इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको कोई पॉलिनोमियल ऐसे मिलेगा p ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल मिलेगा आपको p ऑफ y, कोई मिलेगा p ऑफ z, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें सारी जगह वेरिएबल आपका क्या रहेगा, x, इसमें क्या रहेगा y, और इसमें क्या रहेगा z। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना। कभी आप ऐसे लिख दो p ऑफ x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ये है पॉलिनोमियल इन x और आप एक्सप्रेशन में लिख रहे हो y, तो दिस इज अ रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस एनी पॉलिनोमियल। गॉट इट? सो अभी हम डिग्री की बात कर रहे थे, तो डिग्री पे मैं आ जाती हूँ। बीच बीच में मुझे जो चीज याद आती है वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा है 9th क्लास में, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो एक बार मैं उसी की डिग्री यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जैसे आपके पास है 2x प्लस 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल आपका किस टाइप का है, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोला है, वो किस बेस पे बोल रहे हैं, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल हैज ए डिग्री 1, ठीक है। क्यों है इसकी डिग्री 1? क्योंकि आपको डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, दिस इज 1, और 1 को कभी भी हम लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे दिस इज अंडरस्टूड कि x की पावर आपके पास क्या है 1। गॉट इट? तो आपको डिग्री फाइंड आउट करते टाइम किसी भी पॉलिनोमियल की, लीनियर ही नहीं, कोई क्वाड्रेटिक होगा, आगे मैं बताऊंगी क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, क्यूबिक क्या होता है। तो इसकी आप x की हाईएस्ट पावर देखोगे और अगर 1 है तो वो पॉलिनोमियल आपका किस टाइप का हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको पता चली, क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। गॉट इट? सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए पॉलिनोमियल ऑफ degree 2 is called quadratic polynomial. Got it? So what is quadratic polynomial? A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. And again वही general form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. So such type of polynomials is called quadratic polynomial, where जो भी कोफिशिएंट होता है आपका a b c, these all belongs to real number, ठीक है, ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। so this is the quadratic polynomial. and what is cubic polynomial? a polynomial of degree 3 is called the cubic polynomial, ठीक है। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हम कैसे लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, डिग्री 3, ठीक है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस
bx² plus cx plus d, where a b c d are the coefficient of the x की पावर, जैसे यहाँ पे a जो है वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा x³ का, b जो है वो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा x² का, x का, एंड d इज द कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके कोफिशिएंट है ये सारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो x की जो पावर है आपके, अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए कि ये जो पावर है वो हमेशा क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। गॉट इट? So this is the cubic polynomial, and और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इसका क्या मीनिंग होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, कि आपको कोई पॉइंट दिया होगा, मीन्स कोई रियल नंबर दिया हुआ होगा, एट गिवन नंबर भी बोल सकते हैं आप, कोई नंबर आपको गिवन होगा, उस पे आपकी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ओके, सी मैं ये मान लेती हूँ, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, इसके आपको वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू निकालनी है वो आपको क्या गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, से अल्फा, ठीक है, और अल्फा क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर है। गॉट इट? सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट आपको कैसे मिलेगी, आपको उस पॉइंट को, उस नंबर को x की जगह आपको पुट करना है, ठीक है, एंड जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में आपको ये वेरिएबल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल, x को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, तो जहां जहां आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू क्या रख दोगे आप, अल्फा, ठीक है, बाकी a एंड b तो आपके पास कांस्टेंट है ही, ठीक है, फिर आप इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, और जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ये तो कोई जनरल मैंने बताया था, से यू हैव ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में क्या रख दोगे, 2, सो यहाँ पे आप रखोगे x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5, दिस इज 8 प्लस 5, सो वैल्यू इज 13। सो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको x इज इक्वल टू 2 हो, आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी दे सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 21 भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू हो आपके पास, कोई भी रियल नंबर हो, उसमें आपको x की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस करना है, एंड देन आपको फाइंड आउट करनी है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। सो ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे स्टूडेंट इस कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि वैल्यू कैसे निकालें। फिर आगे हमारा एक और टर्म आती है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, व्हाट, दिस इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, अल्फा कोई भी आपका रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ polynomial when p of x is equal to 0 at x is equal to alpha। that means जब ये वैल्यू आप रखोगे अल्फा उस पॉलिनोमियल में, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। गॉट इट? जैसे आप वो वैल्यू मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, उसी तरह अगर आपको कोई भी आपको x की जगह ऐसी क्या मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए कि आप उसको पुट करो और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। गॉट इट? सो एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ठीक है, इसके आपको क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। थोड़ा सा मैं और इजी ले लेती हूँ, 4x प्लस 2 या 2x प्लस 4 ले लेती हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है।
इसके जीरो आप कैसे निकालोगे? अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ये देखो कि ये इसका जीरो है या नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे आपने क्या रखा, -2, तो ये एक्सप्रेशन आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू -2 प्लस 4, दिस गिव -4 प्लस 4, तो यहाँ पे ये कितना आया, 0। ओके, सो -2 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका ये क्या था, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, और आपने देखा कि इसकी जीरो कितनी आई, 1। ज्यादा से ज्यादा लीनियर पोलिनोमियल की जो जीरोस होती है वो कितनी आती है, ओनली 1, ठीक है। सो ये आपका जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल होता है। जीरोस को ये कंपेयर मत कर देना कि p ऑफ x इज इक्वल टू वो जीरो ही होगा पूरा पोलिनोमियल, नहीं कि उस पोलिनोमियल की कौन सी वैल्यू रखे कि आपको वो पोलिनोमियल क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, ठीक है। अभी हम आते हैं, अगेन मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ लीनियर पोलिनोमियल की जीरोस कितनी एग्जिस्ट करती हैं, फिर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड फिर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, जनरल फॉर्म लिख रही हूं मैं सबकी, एंड p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। गॉट इट? सो दीज आर द पोलिनोमियल्स। अभी इसके जो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, मैं लीनियर पोलिनोमियल को एल पे लिख रही हूँ, तो जीरोज ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज एट मोस्ट 1। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा, सिर्फ एक जीरो होगा। सिमिलरली आपका क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2 जीरोज। गॉट इट? एंड आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज। तो ये जो जीरोज मैंने लिखे हैं ये कैसे पता चलता है, आपका डिग्री कितनी है, 1, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो जाएंगे 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने आएंगे, 2। अगर क्यूबिक है, डिग्री x की ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो जाएंगे, 4 जीरो कभी भी नहीं हो सकते। जीरोज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको x की 3 वैल्यू ऐसे मिलेंगी जिनके लिए से x इज इक्वल टू α1, α2, α3, जिसके लिए ये पूरा पोलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, 0। गॉट इट? So these are called the zeros. This is very important concept, zeros of the polynomials, ठीक है। अगर आपके पास ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि p ऑफ x है, कोई nth डिग्री का है, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख के दिखा था शुरू में, ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे इसके कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, n, एट मोस्ट n। गॉट इट? So, अभी हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और आपका जो पोलिनोमियल है वो एक बार मैं एज्यूम कर रही हूँ, दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अल्फा पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, और ये आपकी क्या है, से दिस इज द जीरो, ठीक है। x इज इक्वल टू अल्फा इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। तो आप जब भी जीरोस पुट करते हो किसी पोलिनोमियल में, तो वो क्या हो जाता है, आपके पास जीरो हो जाता है, कहाँ पे, जो ये पॉइंट गिवन है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है, तो p ऑफ x किसके इक्वल है, ax प्लस b। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू अल्फा। सो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, दिस इज अल्फा, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, b को उधर लेके जाओ, दिस इज -b, और फिर a को आप लेके जाओगे नीचे, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -b अपॉन a। सो यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आपका रिलेशन आया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। गॉट इट? सो यहाँ पे रिलेशन आपका जीरोस में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। सो हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ ये ऐसा लीनियर पोलिनोमियल में एग्जिस्ट करता है या फिर
क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एग्जिस्ट करेगा। सो ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।